हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आपको पता है आज का सेशन क्या है? हमने लास्ट टाइम लिया था ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ, और उसमें हमने दामोदर लीला की चर्चा की थी। नारद मुनि ने जो नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया था उसकी चर्चा की थी, और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा की थी। लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है, दिस इज अ वेरी स्पेशल सेशन जो हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु लेने वाले हैं। हरि बोल। तो आज के सेशन में हम दामोदर अष्टक के जो अर्थ हैं, गुह्य अर्थ है, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। दामोदर अष्टक जो है ये पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा कहा गया है। और दामोदर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण के उदर पे, उनके पेट पे माता यशोदा ने दाम बांधा था या रस्सी बांधी थी, इसलिए भगवान का नाम हुआ दामोदर। तो आज हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जो हैं दामोदर लीला पर, दामोदर अष्टक पर चर्चा करेंगे एवं उसके गुह्य अर्थ को हमें समझाएंगे। तो हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जो हैं वो इस्कॉन सुरेंद्र नगर के संचालक हैं, जो पिछले 4 वर्षों से वहां पे बहुत ही अच्छे रूप से प्रचार हो रहा है। और जो इस्कॉन का इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है पदयात्रा का, उसमें प्रभु जी भी एक बहुत ही मुख्य पद पे हैं, लीडरशिप पद पे हैं। तो वन डे पदयात्रा, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो वन डे पदयात्रा जो आप लिखेंगे तो इसमें आपको पूरा पदयात्रा का सारा दिखाई देगा, जो डिटेल्स हैं। तो हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जो है वो वन डे पदयात्रा के इन्वेंटर भी है। एक्चुअली पदयात्रा जो है वो, जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, जो पूर्ण रूप से जिन्होंने शरणागति ली है, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वे कर सकते हैं। वो पूरे भारत को एवं कई ऐसे देशों में स्थान स्थान पर चल चल के जाते हैं, और ऐसे 12-13 वर्षों में एक बार वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं। लेकिन वन डे पदयात्रा के माध्यम से हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जो हैं वो हम जैसे गृहस्थियों को भी पदयात्रा की सेवा में लगाते हैं, जिसमें हम महीने में एक बार पदयात्रा करते हैं और 3-4 किलोमीटर चलते हैं। वहां पे अच्छा सा कीर्तन होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पिकनिक होता है, और सभी को अंतिम में फीस प्रसादम दिया जाता है। तो इस प्रकार से बैंगलोर, बिलवाड़ा, अहमदाबाद, और फिर बाद में अम, सुरेंद्र नगर, ऐसे कई स्थानों पर, कम से कम 10 स्थानों पर, जमशेदपुर, ऐसे 10 स्थानों पर पदयात्रा, वन डे पदयात्रा अभी भी चल रहे हैं पिछले कई वर्षों से, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। सो हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जो है वो इस्कॉन के एक बहुत बड़े सीनियर डिवोटी भी हैं। वो गुजरात इस्कॉन के भी काफी वर्षों से एज अ सीनियर काउंसलर सेवा कर रहे हैं। पहले वो अहमदाबाद टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में मैनेजमेंट कमिटी हेड के रूप में भी सेवा देते थे, और अभी वो सुरेंद्र नगर के हेड के रूप में सेवा दे रहे हैं। सो वी वेलकम हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु। एक बार हम सभी अपने स्थानों पर हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम बहुत एक विशेष लीला है कार्तिक में, दामोदर लीला। और उस लीला पर श्रील सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर अष्टकम लिखा है, एंड इट इज नॉट ओनली जस्ट वर्ल्ड फेमस, इट इज यूनिवर्सल फेमस अष्टकम है। तो मैं चाहता हूं कि हम इसको पहले मतलब गाए। ऑफ कोर्स एक मैं वीडियो लगा रहा हूं जहाँ पे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज इसे गा रहे हैं, और हम इसको अच्छी तरह से पहले सुन लेते हैं, और फिर उसके उपरांत एक एक स्लाइड्स पर से हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है? ओके। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम्
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुखलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुस्वसकम्पत्री रेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धाम् मुहुस्वसकम्पत्तिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे येषु तद्देषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह देव मोक्षं न मोक्षं वदिन्वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्यै इदं ते वपुर्नाथ गोपालपालम् सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये निदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामालं लक्षलाभै
चुम्बितं बिम्बरतां मे मनस्याभिलाषा श्यामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहानेश मामज्ञ मेध्यक्षिदृश्या कृपादृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मिथ्याक्षिदृश्यः Happy spiritual morning. Welcome to the 5 days book. कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मुचितो भक्ति भजो कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धमुद्यैव यद्वत् त्वया मुचितो भक्तिभजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्ति स्वकमे प्रयच्छ नमो क्षेत्रहो मे श्री दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् हरे कृष्णा। सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? क्या सॉरी। हरे कृष्णा। सभी को सुनाई दे रहा है? हरि बोल। ओके, बहुत सुंदर
परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज ने इसको गाए है। अब मैं इस पीपीटी को शेयर करूंगा। हमने जो सुना है now we'll start our discussions. ओके, आप देख पा रहे हो पीपीटी? ये जो गीत है ये भगवान श्री कृष्ण के बाल्य लीलाओं के ऊपर ये गीत है, जहां पे यशोदा माई श्री कृष्ण को डांट रही है। क्यों डांट रही है, क्या रीजन है? क्योंकि वो माखन की चोरी करते हैं। ये लीला तो आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण हर एक गोपी के घर प्रतिदिन कहीं ना कहीं गोपी के घर जाकर माखन चुराते हैं, क्योंकि भगवान को माखन बहुत पसंद है, माखन चुराते रहते हैं। तो एक दिन यशोदा माई सोचती है कि शायद मैं जो घर पे रोज माखन बनाती हूँ वो उतना क्वालिटी का नहीं होगा, हाँ? क्योंकि इस दधी को मथने वाले जो है मेरे घर के सारे दासियां हैं और उससे माखन बनता है, और दासियां बनाती है इसलिए शायद मेरे कृष्ण जो है वो खाते नहीं है, अन्यों के घर में जाकर खाते हैं। तो आज के दिन मैं स्वयं दधी को मतलब दही को मंथन करूंगी और उससे माखन बनाऊंगी और कृष्ण को खिलाऊंगी, या मेरे मेरे कृष्ण को खिलाऊंगी, ऐसे सोचकर ये बनाती है। और आप इस लीला को जानते हैं। किसी कारणवश कृष्ण इस मटकी को फोड़ देते हैं और माखन खाने लगते हैं, और अन्य घर में जाकर भी माखन खाने लगते हैं, बंदरों को बांटते हैं। ये सब ये लीला है। तो लेट्स सी इस लीला के विषय में प्रभुपाद क्या कहते हैं। हमारे प्रभुपाद जो है, आई विल रीड इट। One of the most important of this ceremonial function is called Urja Vrata. Urja Vrata is observed in the month of Kartika, which is October, November, especially in Vrindavan. There is a specific program for temple worship of the Lord in his Damodar form. Damodar refers to Krishna's being bound with the rope by his mother Yashoda. It is said that just as Lord Damodar is very dear to his devotees, so the month known as Damodar or Kartika is also very dear to the devotees, to them. तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऊर्ज व्रत, ऊर्जा जहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऐसे भी ऊर्जेश्वरी, श्रीमती राधा रानी का नाम दूसरा नाम है ऊर्जेश्वरी, जो अन्यों के हृदय में या भक्तों के हृदय में भक्ति की ऊर्जा उत्पन्न करती है। और खास करके ये व्रत जो है कार्तिक महीने में ही मनाया जाता है। इसकी ये क्योंकि ये लीला जो है दामोदर लीला ये कार्तिक महीने में हुई थी, और अन्य बहुत सारे भगवान के वृंदावन के बहुत सारे लीलाओं में से मोस्टली 70% लीलाएं जो है वो दामोदर महीने में मतलब कार्तिक महीने में हुआ था, और इस महीने को भी दामोदर मास कहा जाता है। और सारे लीलाओं में ये दामोदर लीला बहुत मधुर लीला है, जिसके ऊपर हम ध्यान कर कर भक्ति को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकते हैं या भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे, दामोदर का अर्थ समझा रहे। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट या उदर। तो जब पेट को रस्सी बांधा जाता है
तो उसे दामोदर कहा जाता है। तो यशोदा माई जो है भगवान के पेट को रस्सी उखल से बांधी थी, इसीलिए उस समय से भगवान को ये नाम मिला दामोदर। हम्म? तो ये महीने में जो है, ये कार्तिक महीना जो है भगवान को बहुत प्रिय है और भक्तों को भी प्रिय है। इट इज सेड दैट जस्ट एज लॉर्ड दामोदर इज वेरी डियर टू डिवोटीज, भगवान के भक्तों को दामोदर बहुत प्रिय है, तो उसी तरह से दामोदर मास भी जो है कार्तिक हमें प्रिय है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन के चैप्टर 12वें में, अध्याय 12वां जो है, उसमें प्रभुपाद इसे लिखते हैं और हम देखे हैं इसको। पहला जो श्लोक है या वर्स है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम। तो मैं अभी सिर्फ ट्रांसलेशन ही पढ़ूंगा क्योंकि आपने सब इसको सुना है इस गीत को। To the supreme controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafter of their storerooms, and who then quickly jumps up and ran in retreat in fear of Mother Yashoda, but was ultimately caught. To that supreme Lord, Sri Damodar, I offer my humble obeisances. ये जो गीत है ये सत्यव्रत मुनि लिखे हैं, ये सतयुग में लिखे हैं, ये ध्यान में रखिए, ये सतयुग में लिखे हैं। मैं इसको अच्छी तरह से बाद में समझाऊंगा। सत्यव्रत मुनि द्वापर युग में ये लीला घटी है, लेकिन सत्य युग में सत्यव्रत मुनि इस गीत को लिखते हैं, क्योंकि इसके पहले भी घटी होगी, ये धाम में घटी हुई है ये लीला, और किसके साथ ये भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। पर यहाँ पे कहा गया है, अभी देखिए, ये दामोदर लीला आपने लास्ट टाइम सुना होगा, नारद मुनि प्रभु ने इस लीला का वर्णन किया है। और आप जानते हैं कि नारद मुनि ने नल कुबेर को शाप दिए, जिसके कारण यशोदा या कृष्ण के आंगन में वो दो पेड़ के रूप में मतलब प्रकट हुए, और बाद में भगवान ने उनको मोक्ष दिला दिया। और फिर बाद में नंद बाबा आकर इस दाम को खोलते हैं, मतलब इस रस्सी को खोलते हैं। यशोदा में बांधती है और नंद बाबा उसे खोलते हैं, देखा नहीं जाता इसलिए खोलते हैं। तो ये पूरा लीला बहुत बड़ा है, लेकिन सत्यव्रत मुनि जो है इस लीला के एक कुछ भाग को वर्णन कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से, सिर्फ एक भाग को। जब से यशोदा माई ने इसको बांधा है, वहां से लेकर जब तक नंद बाबा खोलते नहीं है, मतलब खोलने की यहाँ पे व्याख्या नहीं हुई है, मतलब नंद बाबा इस पिक्चर में नहीं है, सिर्फ भगवान को यशोदा माई ने उखल को रस्सी से बांधा है। बस इतनी छोटी लीला, मतलब है तो लीला बहुत बड़ी, लेकिन उतने ही एक पार्ट का ध्यान सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य समझाते हैं पूरे लीला का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, हमें जो भी लीला पसंद है और उस लीला में से अगर कोई पार्ट पसंद है तो उसका ध्यान करते हुए हम जप कर सकते हैं। जिस तरह से सत्यव्रत मुनि सिर्फ एक पूरे लीला में से एक छोटे पार्ट का ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं अल्टीमेटली वो पकड़े गए और माता यशोदा ने उसको बांधा। तो उस दामोदर को मैं नमन करता हूँ, आई ऑफर माय हम्बल ओबेसेंसेस unto दामोदर। तो यहाँ पे अपॉन सीइंग हिज मदर whip him stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hand. His eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Yashoda bound his belly with rope, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To this supreme Lord Sri Damodar, I offer my humble wishes. Again, तो अभी भगवान यहाँ पे अपने दोनों हाथों से
हाँ, आंखों को ये कर रहे हैं, ताकि अगर आंखों में से आंसू निकलते हैं और उनके आंखों में जो काजल लगा हुआ है वो अगर बहकर पूरा मुंह काला हो जाता है, तो लोग देखेंगे कृष्ण जो है, इनको किसी ने डांटा है। समझ गया ना? किसी ने डांटा है जिसके कारण कृष्ण रो रहे हैं, ये पता चल जाता है। इसीलिए उस आंसुओं को वहीं पे रोक रहे हैं। समझ गया? और भगवान जो है, जो कभी डरते नहीं है, लेकिन यशोदा माई के छोटे छड़ी को देखकर डर गए हैं। इस लीलाओं की हम कई बार चर्चा करेंगे आगे भी। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो इस लीलाओं का वर्णन का मैं आगे बता दूंगा, बट फिलहाल मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा इसे। So next, third verse है, those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only by his majestic aspects of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by my pure loving devotion. By pure loving devotion to the Supreme Lord Damodar, my obeisance hundreds and hundreds of times. यहाँ पे सत्यव्रत मुनि जो है, ये नहीं चाहते हैं कि मैं नारायण की पूजा करूं, ये करूं। वही नारायण जो है ऐश्वर्य भाव में यहाँ पे जो है एक वात्सल्य रस, यशोदा माई जो प्रेम से उसे बांध देती है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं बंधा जाता हूं, योगी मुनियों से भी मैं बंधा नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रेमी भक्तों के हाथों से मैं बंधा जाता हूं। यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, आई एम कॉन्कर्ड एंड ओवरवेल्म्ड बाय प्योर लविंग डिवोशन। प्रेममय भक्ति से मैं बंधा जाता हूं। हालांकि भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन सिर्फ प्रेमी भक्त बांध सकते हैं। तो ये भक्ति का एक स्तर बताया गया है कि भगवान किसके वश में आते हैं। प्रेमी भक्तों के वश में भगवान आते हैं। तो यहाँ पे ये समझाया गया है। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि, O Lord, although you are able to give all kind of benedictions, I do not pray to you for liberation, for eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. Manasi avirastam kim anyay. Oh Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. Manasi, in my heart. Avirastam. हर हमेशा मेरे हृदय में ये लीला रहे। मनसी अविरास्तम किम अन्य, और दूसरा कोई नहीं। यही एक लीला जो आप बंधे गए हैं यशोदा के हाथ से, यशोदा माई के हाथ से। आप तो सभी को मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन आप खुद यहाँ पे बंधे गए हैं, क्योंकि आप कभी किसी के हाथ से बंधे नहीं जाते। ये बहुत ही विशिष्ट लीला है। सभी लोगों को मुक्ति देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, कई प्रकार के क्या बोलते होंगे, आशीर्वाद देते हैं, बून्स देते हैं, बेनेडिक्शंस देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं, मुझे कोई बेनेडिक्शन, मुझे कोई आशीर्वाद या मुझे कोई ऐसा ये नहीं चाहिए, वर नहीं चाहिए, लेकिन मैं यही एक प्रार्थना करता हूं कि आप इस लीला के रूप में सदैव मेरे हृदय में रहे। मनसी अविरास्ताम किम अन्य, दूसरा कोई नहीं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। यहाँ पे भी वापस मनसी अविरास्ताम कहा गया है, इसकी हम चर्चा करते हैं आगे। ओ लॉर्ड, द चीक्स ऑफ योर ब्लैकिश लोटस फेस which is encircled by locks of curly hairs have become reddened like bimba fruit due to Mother Yashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. समझ गया ना?
भगवान के जो गाल है वहां पे भी बार बार यशोदा मई चूम लेती है, जिसके कारण उनके गाल लाल हुए हैं। और उनके बाल का भी वर्णन है, घुंघरेलू बालों का यहाँ पे वर्णन किया है, ऐसे एनसर्कल्ड बाय लॉक्स, मतलब घुंघरेलू बाल है, हाँ, जो हाँ पूरे झूम रहे हैं यहाँ पे। तो इससे ज्यादा मैं क्या वर्णन करूं, ये सुंदर मुखड़ा जो है, हाँ, हर हमेशा मेरे हृदय में रहे। O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow and I am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy upon me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. हम यहाँ पे देखो, अधि अक्षित दृश्य कहा गया है, अधि अक्षित दृश्य, मेरे आंखों के सामने इस रूप में प्रकट हो जाओ। कई बार प्रार्थना, ओ अनलिमिटेड विष्णु, ओ मास्टर, ओ लॉर्ड, हे भगवान, हे नारायण, इस तरह से कहा गया। मैं यहाँ पे इस भौतिक जगत में, भौतिक भवसागर में बहुत दुखी हूं और इस दुख के कारण मैं बार बार मर रहा हूं और मरने की जैसे है। कृपा कर कर आपकी जो है ग्रहणेशु माम अज्ञाम अधि अक्षि दृश्य, मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाओ, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। आगे कहते हैं, ओ लॉर्ड दामोदर, इन योर फॉर्म एज अ बेबी मदर यशोदा बाउंड यू टू अ ग्राइंडिंग स्टोन विद अ रोप फॉर टाइंग काउज। You then freed the son of Kuvera, Manigriva and Nalakuver, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in the same way. I have no desire for liberation into your effulgence. तो यहाँ पे भगवान दामोदर को सत्यव्रत प्रार्थना करते हैं, मैया जो है यशोदा माई ने तुम्हें उखल से बांधा हुआ है, उस रस्सी से जिस रस्सी से गैयों को बांधा जाता है। तो आप बंधे गए हैं, लेकिन आप बंधे होते हुए भी कुबेर के जो पुत्र है मणिग्रीवर नर कुबेर को, उनको मोक्ष प्राप्त करवाया, इस पेड़ों से मोक्ष दिलवाए। मैंने क्या किया है? हा? मुझे भी तो ये चांस मिलना चाहिए, समझ गया ना? हा? आप उनको मोक्ष देकर, आपके दर्शन दिलाकर आप उनको भक्त बनाए, कृपा कर कर मुझ पर भी ऐसी बरसाए, ऐसी कृपा बरसाए। हाँ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन आपके दर्शन चाहिए, ऐसे सत्यव्रत मुनि ये कह रहे। नमस्तुते दामनेस्तु, अभी देखो यहाँ पे, ओ लॉर्ड, द एंटायर यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा, हु वाज बोर्न फ्रॉम योर एब्डोमेन। आपके उदर से ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया, which was bound with the rope by mother Yashoda. आपके उदर को यशोदा मैंने बांधा। To this rope I offer my obeisances. I offer my obeisance to your most beloved Srimati Radha Rani and to your unlimited pastimes. नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। ये बहुत सुंदर है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पे इस दाम को भी मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे कह रहे हैं। अभी दाम रस्सी जो है ये तो निर्जीव है, समझ गया ना, ये तो जड़ है। भगवान मतलब भगवान को बंधा जाने के कारण मैं इस रस्सी को भी नमस्कार करता हूं, ऐसा कहा गया। ऐसा देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में ये रस्सी चिन्मय है। आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु जो है वो सब जो है चिन्मय है, उन्हें रूप है, वो बोलते हैं, वो भाव को प्रकट करते हैं। इस भौतिक जगत में भले रस्सी को कोई रूप मतलब भाव नहीं है, वो बोलता नहीं, वो चिन्मय नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है रस्सी भी भाव प्रकट करती है, बोलती है, भगवान की सेवा करती है। ये इस तरह से यहाँ पे कहा गया, टू दिस रोप आई ऑफर माय हम्बल ओबेसेस, आई ऑफर माय ओबेसेस टू योर मोस्ट बिलव्ड श्रीमती राधा रानी।
and to your unlimited pastimes. इसकी चर्चा भी हम आगे कर लेते हैं. ओके, अभी लेट्स सी मीनिंग ऑफ दामोदर. क्या कहा गया है? अभी दामोदर, दाम का अर्थ है रस्सी, रोप. उदर का अर्थ है पेट. दाम उदर, उदरे यस्य इति दामोदर. मतलब जब रस्सी पेट को बांधा जाता है, तो उसे दामोदर कहा गया. ऐसा श्री सनातन गोस्वामी और अन्य हमारे आचार्य समझाते हैं. अभी हमारे एक आचार्य है श्री बलदेव विद्याभूषण, यहाँ पे ये श्लोक के माध्यम से वो समझाते हैं. सॉरी, हमारे आचार्य जो श्लोक के माध्यम से भी समझाते हैं कि बलदेव विद्याभूषण जो है उसको ये समझाते हैं कि यशोदा माई ने, अभी जैसे हम पहले समझे हैं, दाम उदर, दाम उदरे यस्य, रोप इज ऑन हुज बेली, जिसके भी उदर पर रस्सी बांधा गया उसे दामोदर कहा गया. बट इतना ही नहीं, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी भक्तों के बीच में प्रचार करते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं. तो भगवान श्री कृष्ण के उदर को रस्सी बांधा गया था, इसलिए दामोदर कहा गया है. और हमारे बलदेव विद्याभूषण जो है वो अलग तरीके से समझाते हैं, क्योंकि वो प्रचार अन्य लोगों को, भक्तों को ही नहीं, अन्य साधारण कर्मी लोगों को भी प्रचार करते थे. इसीलिए वो कहते हैं कृष्ण के उदर को रस्सी बांधा गया था. और किसने बांधा? दामोदर, यशोदा माई ने बांधा, इसीलिए उसे दामोदर कहा जाता है. तो यहाँ पे सिर्फ रस्सी उदर को बांधा गया नहीं, लेकिन यशोदा माई ने कृष्ण के उदर को रस्सी बांधा, इसीलिए दामोदर कहा गया. तो इसका मतलब है यहाँ पे लीला का भी वर्णन है. तो हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय या किसी अष्टकम को पढ़ते समय या अष्टकम को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो किस तरह से समझना चाहिए इसका यहाँ पे कहा गया है. किस तरह से हम दामोदर अष्टकम को समझेंगे. तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं, उपक्रम उपसंहारव अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय. तो किसी भी किसी लीला को कहो, किसी अष्टकम को कहो या किसी ग्रंथ को समझने के 6 स्टेप्स है, समझ गया ना, 6 विधि है, 6 रास्ते हैं. तो यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं, ट्रांसलेशन इसका ऐसा है, द 6 ways ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी टेक्स्ट. किसी भी अष्टकम को कहो, दामोदर अष्टकम कहो, कृष्णा अष्टकम कहो या राधा अष्टकम कहो या अन्य कई अष्टकम हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, या फिर किसी ग्रंथ को समझना है, तो ये 6 माध्यम से हमें समझना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे. तो अभी दामोदर अष्टकम जो है हम इस 6 माध्यम से समझेंगे. क्या है वो 6 माध्यम? टू एनालाइज इट्स बिगिनिंग एंड कंक्लूजन, शुरुआत और अंत का सार जो है ये समझना जरूरी है. दूसरा जो है टू सी व्हाट इज रिपीटेड इन द टेक्स्ट, बार बार किस शब्दों का वर्णन किया जा रहा है या ग्रंथ में या इस अष्टकम में, इसको, ये दूसरा. तीसरा है टू सी व्हाट इज यूनिक इन द टेक्स्ट, इस अष्टकम में यूनिक क्या है, समझ गया ना, क्या मुख्य है. चौथा, टू सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग दिस टेक्स्ट, इसको पढ़ने के उपरांत इसका फल क्या है. टू सी व्हाट इज ग्लोरिफाइड इन द टेक्स्ट, किसको बार बार किसके गुणगान गाए गए हैं, ये भी जरूरी है.
and to analyze any logic or reasoning given in the text. फिर एनालाइज करना, इसको समझना अच्छी तरह से, ये है, वो है, ये सब समझना। तो ये श्रील जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ में इसे समझाते हैं। किसी भी टेक्स्ट को या किसी ग्रंथ को कहो, किसी भजन को कहो, किसी अष्टकम को कहो या किसी गीत को समझना है अच्छी तरह से, तो ये 6 माध्यम से हमें समझना चाहिए। ये 6 माध्यम हमें पूर्ण रूप से उसको समझा दिए। तो ये ध्यान में आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हो ताकि आप हर चीज को ये 6 माध्यम से समझे। तो पहला जो है हम समझेंगे अभी, श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इसे समझाते हैं। उपक्रम उपसंहार, एनालाइजिंग द बिगिनिंग एंड द कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट। तो इस दामोदर अष्टकम में शुरुआत में और अंतिम में क्या कहा है, तो देखो, नमाम ईश्वरम, शुरुआत नमाम ईश्वरम से शुरू होता है, और नमो अनंत लीलाय, मतलब बार बार नमो कहा गया है, और ज्यादातर मतलब पहले शुरुआत में भी नमो कहा गया है और अंतिम में भी नमो कहा गया है। इसका अर्थ ये कहा गया है हमें बार बार इस लीला को नमस्कार करना चाहिए, बार बार। समझिए, नमम ईश्वरम, नमो अनंत लीलाय। नमः, भगवान ईश्वर है इसलिए उन्हें नमः, मैं प्रणाम करता हूं। और अंतिम में भी वो प्रणाम कर रहे हैं किसको? अनंत लीला है, भगवान के अनंत लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान अनंत लीलाएं करते हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। तो ये उपक्रम और उपसंहार, मतलब उपक्रम मतलब बिगिनिंग और उपसंहार मतलब अंतिम, कॉन्क्लूजन। क्या है कॉन्क्लूजन? क्या है? हमें भगवान को बार बार नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। भगवान के लीलाओं का श्रवण करते समय हमें बार बार विनम्रता पूर्वक उसे समझना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उसे सुनना चाहिए। और सत्यव्रत मुनि जो है ये बार बार नमन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दास्य भाव में भगवान के सेवक है। Beginning with the chase and concludes at the vision of Damodar being bound. अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि सत्यव्रत मुनि जो है बस वो पूरे लीला में से सिर्फ इतने लीलाओं का ध्यान करना चाहते हैं। क्या है? बिगिनिंग विद द चेज ऑफ मदर, माँ उसको डांट रही है एक छड़ी लेकर, समझिए ना। एंड कॉन्क्लूड्स एट द विजन ऑफ दामोदर बीइंग बॉर्न, और एंड भी कहाँ होता है? दाम खोला हुआ है भगवान के दाम। अब पूरा अगर दामोदर अष्टकम पढ़ोगे आप तो भगवान को कहीं पे भी उसके दाम खोलते हुए नहीं है, बंधे हुए है, वहां ही अंत होता है इस दामोदर अष्टकम। इसलिए दामोदर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिगने मतलब मैया उनको डांट रही है, एक छड़ी लेकर भाग रही है, और भगवान भी भाग रहे डर के मारे, और अंतिम में उसको बांध देती है। ये बांधने के कारण भगवान को नाम मिला है दामोदर। बस मैं यही स्मरण करना चाहूंगा, इस तरह से कहा। विशेष तो रूपादि विचिंतनम ध्यानम, स्पेसिफिक मेडिटेशन ऑन द फॉर्म एक्सेट्रा ऑफ द लॉर्ड आर टर्म्ड एज ध्यान। तो सत्यव्रत मुनि बस सिर्फ इस लीला पर ही, पूरे लीला का वर्णन पर ध्यान नहीं करना है, बस दाम से बंधे हुए कृष्ण जो उनके उदर को यशोदा माई ने बांधा है, बस उस लीला का मैं ध्यान करना चाहूंगा। ये है कॉन्क्लूजन, समझ गए ना। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि जो है भगवान के दास बनकर इस पर ध्यान करना चाहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इसे समझाते हैं। और दूसरा है क्या? अभ्यास जो है। हम 6 चीजों को समझेंगे अच्छी तरह से। एनालाइजिंग व्हाट इज रिपीटेड इन द टेक्स्ट। तो अभ्यास क्या है? क्या बार बार कौन से शब्दों का वर्णन हुआ है इसमें। देखिए क्या कहा? नमः, दामोदर,
एंड मनसी अविरास्तम, इसका बार बार वर्णन हुआ है। नमः तो बार बार, नमो दामोदर, नमो अनंत लीलाय, नमो ईश्वर, समझ गए ना, बार बार नमः का वर्णन हुआ है और बार बार दामोदर का वर्णन हुआ है, और 2 बार जो है इस श्लोक में मनसी अविरास्तम का वर्णन हुआ है। वाय, देखिए अभी 2 प्रकार के दर्शन है, समझ गए ना, अंतर्दर्शन एंड बहिर्दर्शन, समझ गए ना, बहिर्दर्शन। अंतर्दर्शन मतलब मनसी अविरास्तम, यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बाहर का दर्शन भगवान का चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हर हमेशा मेरे हृदय में भगवान दर्शन देते रहे। मनसी अविरास्तम इसका अर्थ है, समझिए। तो अंतर्दर्शन मतलब मन में, कलयुग में भगवान के दर्शन इन 2 आंखों से होना संभव नहीं है। इसका चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, समझ गए। एक बहुत सुंदर लीला हुई थी, हाँ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है, हाँ, संन्यास लेने के उपरांत दक्षिण भारत भ्रमण करते कर प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत निकलते हैं और फिर वापस वृंदावन आते हैं। वृंदावन से वापस जगन्नाथपुरी जाते समय वृंदावन में कई भक्त लोग उन्हें कहते हैं यमुना में भगवान दर्शन दे रहे हैं, आप कृपा कर कर उस दर्शन लेने के लिए चलिए। ये चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को ऐसे बुलाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को नहीं नहीं मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। तो सब लोग जाते हैं, दूसरे दिन दर्शन कर कर आते हैं, और दूसरे दिन वापस भक्त लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के पास आकर हाथ जोड़कर विनंती करते हैं, प्रभु भगवान के दर्शन वहां पे हो रहे हैं, कालिया पर भगवान नाच रहे, वो दर्शन दे रहे हैं, तुम चलिए, नहीं तो आप वापस अप्रकट हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं नहीं आप जाइए। तो उनके जो सर्वेंट है, हाँ, बलभद्र भट्टाचार्य, उनके सर्वेंट जो है, प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हो, सब लोग भक्त कह रहे हैं दर्शन के लिए जाओ, आप क्यों नहीं जाते। तो सर्वेंट को बड़े प्रेम से गाल के ऊपर थप्पड़ लगाते हैं चैतन्य महाप्रभु और बोलते हैं कलयुग में कभी भगवान दर्शन देते हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि भगवान दर्शन दे रहे, भगवान दर्शन दे रहे। आखिर में वो दर्शन नहीं होता है, कुछ और होता है, इसकी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भगवान कलयुग में डायरेक्टली दर्शन नहीं देते, फेस टू फेस दर्शन नहीं देते, इसीलिए अंतर्दर्शन मतलब भगवान के दर्शन हृदय में करना होता है, समझ गए ना, हृदय में करना होता है दर्शन, और हृदय में दर्शन करने की भी विधि है। हम कभी इसकी चर्चा कर लेते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम कभी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी मनसी अविरास्तम जो है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, क्योंकि मन में, हृदय में आपके प्रभु दर्शन दो, इसलिए बार बार भगवान को विनंती कर रहे हैं, नमः हे दामोदर, हे दामोदर। सो बहिर्दर्शन आफ्टर मनसी अविरास्तम कम्स अधि अक्षी दृश्य, जो हमने पढ़ा उसको, अधि अक्षी दृश्य मतलब हे प्रभु अभी आंखों के सामने भी आप आ जाओ, समझ गए। ये हमें जानना जरूरी है, क्या है, भगवान के दर्शन अंदर हृदय में कर कर फिर बाहर दर्शन होंगे। जब हृदय में प्रगाढ़ रूप में, प्रचुर रूप में जब हम दर्शन करते हैं, बार बार जब दर्शन करते हैं, तो हमारा हृदय पिघल जाता है और नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, तब भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे, समझ गए ना। ऐसे श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बताते हैं अभ्यास। ये दूसरा है। तीसरा, श्रील सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास के 6वें अध्याय के 195 श्लोक में इसे समझाते हैं, अपूर्वता। अभी तीसरा क्या है, एनालाइजिंग व्हाट इज यूनिक इन द टेक्स्ट, क्या महत्व है। तो यहाँ पे तथा प्रियतमा विष्णु राधिका गोपिकाशु च कार्तिके पूजनीय च
श्री दामोदर सन्निधौ, ये कहा गया। लेट्स रीड ट्रांसलेशन। द डियरमोस्ट टू लॉर्ड, the dearmost to Lord among all the gopis is Srimati Radhika. She should be worshipped in the presence of Sri Damodar in the month of Kartika. अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम ज्यादातर दामोदर इस महीने में हम आरती दीप वगैरह जो दिखाते हैं, एक्चुअली किसको दिखाते हैं? यशोदा मई और कृष्ण को, जो दाम के रूप में हम यहाँ चित्र देख रहे हैं कॉर्नर में, इसको दीप दिखाते हैं। बट सही में तो श्री सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कहते हैं एक्चुअली ये लीला आध्यात्मिक जगत में हुई है, मगर ये किसने बांधा? यशोदा माई ने नहीं बांधा है। किसने बांधा है? राधा ने बांधा है। श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बांधा है, और वो भी सोने के रस्सी से बांधा है। इसको हम आगे देख लेते हैं क्यों ऐसा कहा गया। बट कहने का तात्पर्य यह है, अपूर्वता, यूनिकता क्या है इसके अंदर? हम जब दामोदर अष्टकम गाते समय दामोदर मतलब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किसके साथ करना चाहिए? जो भगवान सारे गोपियों में श्रीमती राधा रानी को बहुत पसंद करते हैं, और वो उनकी प्रिय सखी है या प्रिय है, प्रियतमा है। तो दामोदर अष्टकम गाते समय श्रीमती राधिका के साथ हमें भगवान जो श्री कृष्ण खड़े हैं और राधा जो अपने रस्सी से कृष्ण के कमर को या उदर को बांधी है, ऐसा स्मरण करते हुए हमें दीप जलाना चाहिए। समझ गए? इसलिए हमारे सारे मंदिरों में हम श्री राधा दामोदर, अगर आप जाओगे राधा दामोदर, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है जो श्रील जीव गोस्वामी के प्राणधन है। समझ गए ना? श्रील जीव गोस्वामी के प्राणधन कौन है? राधा दामोदर। दामोदर जो है, तो अगर उस मंदिर जाओगे आप तो वहां पे खास करके इस महीने में, दामोदर महीने में, जब भी आप दर्शन करोगे, राधा दामोदर के दर्शन जब आप करोगे, तो राधा रानी के हाथ में रस्सी होगी जो कृष्ण के उदर को बांधा हुआ है। समझ गया? कृष्ण के उदर को बांधा हुआ है। ये पहली बार शायद आप सब सुन रहे हो, बट दैट इज फैक्ट। सो हम जब दामोदर की आरती करते हैं, दीप दिखाते हैं, तो दीप दिखाते समय हम उसका स्मरण करना चाहिए कि दामोदर जो है राधा रानी के हाथों के माध्यम से बंधे गए हैं। कैसे? सोने के रस्सी से। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस दामोदर अष्टकम का। समझ गया ना? सो द डियर मोस्ट टू लॉर्ड अमंग ऑल द गोपीज। समझ गया? सारे गोपियों में सबसे डियर मोस्ट, सबसे प्रिय भगवान को कौन है? श्रीमती राधिका, राधा रानी। शी शुड बी वर्शिप्ड। समझ गया ना? खास करके इस महीने का नाम जो दामोदर है, ये राधा रानी को बहुत पसंद है, ये मास जो है, इसीलिए उसे ऊर्जा व्रत कहा गया। और राधा रानी का दूसरा नाम भी जो है ऊर्जेश्वरी, जो हमारे हृदय में भक्ति की ऊर्जा उत्पन्न करती है जब हम राधा रानी को दीप दिखाते हैं। इस भाव से जब दिखाते हैं, राधा रानी ने कृष्ण को बांधा है, इस भाव से जब दीप दिखाते हैं, तो स्वयं राधा रानी हम पर इतनी कृपा करती है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। So she should be worshipped in the presence of Sri Radha Damodar in the month of especially Kartika. ये हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी से लिखते हैं। तो ये थर्ड है। ओके, हाँ, श्री सनातन गोस्वामी वापस हरिभक्ति विलास में इसके दूसरे श्लोक में लिखते हैं, फलम, एनालाइजिंग व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग दिस टेक्स्ट। इसको पढ़ने के बाद, इसको गाने के बाद क्या फल प्राप्त होना चाहिए, इसके विषय में चर्चा की है। दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर
कर्षि, तो क्या है, दामोदर अकर्षि फटेत सत्य व्रतदितम. What is the translation? A person who wants to attract Lord Damodar should always worship him by reciting Damodar Ashtakam composed by Satyavrata Muni. क्या कहा गया? दामोदर, अगर भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करना है या भगवान श्री कृष्ण हमें देखे, ऐसा करना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष हम पर हो जाए, ऐसा है तो प्रतिदिन इस महीने में दामोदर अष्टकम हमें गाना चाहिए. प्रतिदिन, एवरी डे गाना चाहिए और राधा दामोदर के सामने दीप दिखाना चाहिए, जिसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? भगवान की हम पर कृपा कटाक्ष होगी, भगवान हमें देखेंगे, हमसे आकर्षित होंगे. इस कार्य से आकर्षित होकर भगवान की हर हमेशा दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर रहती है. ये उसका रिजल्ट है. दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम, दामोदर का अर्चना करना, नित्यम दामोदर आकर्षी. समझ गया? नित्य भगवान दामोदर हमारे प्रति नित्य आकर्षित हो जाते हैं. इसको कौन कह रहे हैं? सत्यव्रत मुनि. इसलिए उसको कंपोज किए हैं कि भगवान हमें देखते रहे. प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं, आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप सेवा ऐसा करो कि भगवान आपको देखे. समझ गए? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है. ये फलम है, उसका फल है. दामोदर अष्टकम गाने का, प्रतिदिन गाने का फल क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करते हैं. हे प्रभु मुझ पर दया करो, मुझे देखिए, मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए. ओके, नेक्स्ट इज पांचवा, अर्थवाद. एनालाइजिंग व्हाट इज ग्लोरिफाइड इन द टेक्स्ट. व्हाट इज ग्लोरिफाइड? बार बार हम किसका गुणगान गाना चाहिए इस दामोदर अष्टकम के माध्यम से? दामोदर, भगवान श्री कृष्ण का, यशोदा माई का, उस रस्सी का भी, द रोप, दाम का भी, और कृष्ण के उदर का, और राधिका एंड दामोदर. ये 5 चीजों का हम स्मरण करते हुए उनके गुणगान गाने चाहिए. और खास करके इस, मतलब अभी देखो इसमें भगवान, यशोदा, फिर कृष्ण, राधा, दामोदर, ये सब चिन्मय है. वो मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, वो जड़ नहीं है. लेकिन भौतिक जगत में रस्सी जो है, दाम जो है, वो जड़ है. लेकिन यहाँ पे उसके भी गुणगान गाने के लिए कहा गया है. क्यों? आध्यात्मिक जगत में रस्सी भी जो है वो चिन्मय है. वो आध्यात्मिक जगत में रस्सी जड़ नहीं है. भौतिक जगत में जड़ होगी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में रस्सी भी बोलती है, भगवान की सेवा करती है, उसका भी रूप है. समझ गया? वो रस्सी रस्सी का रूप धारण कर कर भगवान की सेवा करते हैं. एक्चुअली रस्सी को भी रूप है. समझ गए ना? 2 हाथ, पैर, नाक, कान. तो जब सेवा का समय आ जाता है तो वो रस्सी बन जाती है और भगवान को बांधने की सहायता में आ जाती है. तो इस तरह से किन किन के गुणगान गाना चाहिए यहाँ पे कहा गया है? दामोदर मतलब भगवान श्री कृष्ण का, यशोदा का, रस्सी का, और भगवान के उदर का भी. समझ गया ना? गुणगान गाने चाहिए. क्यों भगवान के उदर? क्योंकि पूरे असंख्य ब्रह्मांड जो है भगवान के उदर में है. समझ गया? और राधिका, राधा रानी और दामोदर, इनका भी हमें गुणगान गाना चाहिए. इस तरह से. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में द रोप इज ऑल्सो वर्शिप्ड बिकॉज इट इज एंटिटी. समझ गया ना? आध्यात्मिक जगत में वो चिन्मय है. समझ गया? वो जीव है. और छठवा, लास्ट, उपपत्ति. एनालाइजिंग व्हाट लॉजिक और रीजनिंग इज गिवन इन द टेक्स्ट. ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या दिया गया है. जैसे मैंने पहले बताया, अंतरदर्शन, बहिर्दर्शन. तो ये दर्शन जो भगवान के, जो अंतरदर्शन खास करके
मोक्ष से भी बहुत बहुत सुपीरियर है। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, समझ गए ना, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, बस आप हृदय में इस दाम को बंधे, दाम से बंधे गए जो है उखल को और यशोदा माई जो दाम को बांधी है, बस ये दर्शन हर हमेशा मुझे हृदय में देते रहे, समझ गया। द फर्स्ट इन द हार्ट दैट इज अंतर दर्शन एंड देन फेस टू फेस। भगवान के डायरेक्ट कभी भी दर्शन नहीं होंगे, ये ध्यान में, पहले अंतर दर्शन होगा। आपको भगवान का इतना स्मरण करना पड़ेगा, इतना स्मरण, खास करके एक स्पेसिफिक लीला जो आपको बहुत आकर्षित करती है, उस लीला के माध्यम से जब आप स्मरण करते रहोगे, आपके हृदय के जो परमात्मा चतुर्भुज नारायण के रूप में जो हृदय है, वो उस रूप में प्रकट होंगे जो लीला आपको फाता है या मनमोहक है, आपको जो मोहित करता है, वो लीला का स्मरण करते रहेंगे तो वो परमात्मा उस लीला के रूप में प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। खास करके सत्यव्रत मुनि इस दामोदर लीला का स्मरण करते हैं और वो कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, बस आप हर हमेशा मेरे हृदय में इस लीला के रूप में रहिए, जिसके कारण आगे मेरे को इस आंखों से दर्शन हो पाएगा। ये है लॉजिक, उसका रीजनिंग। इस कारण हमें दामोदर अष्टकम बार बार गाते रहना चाहिए, समझ गए ना। तो यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट पढ़कर आपको बता दूंगा। हैविंग मिस्ड अ रेंडेजोस विद श्रीमती राधा, मतलब रेंडेजोस मतलब एक स्थली, जहाँ पे सीक्रेट स्थली, जहाँ पे राधा और कृष्ण मिलते हैं, इसलिए उसको सांकेत कहा गया है। एक सांकेत, क्या कहते हैं, बरसाना और नंदगांव के बीच में एक स्थली आती है, सांकेत स्थली, वहां पे श्री कृष्ण और राधा रानी हर हमेशा मिलते रहते हैं। बट उस दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत देरी से पहुंचते हैं, समझ गया। तो हम इसको ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। हैविंग मिस्ड to meet with Radharani, Srimati Radhika, he was loving frowned upon by her and was subsequently bound by her golden girdle. He then proceeded to offer an explanation that his delay was due to the great festival of Kartik month that was being celebrated by his mother. समझ गए ना, जननी कृतोत्सव उत्सव यहाँ पे दिया गया। I meditate on him, who this became known as Damodar, who in this bound condition offered many excellent words of flattering with erect goosebumps on his body. तो देखो यहाँ पे मैंने उस श्लोक के अंदर ब्लू कलर में उसको हाईलाइट किया। हिरण्य मतलब गोल्डन, रशन दाम मतलब रस्सी, निर्बद्ध उदरम, भगवान के उदर को श्रीमती राधा रानी गोल्डन रस्सी से बांध कर रखी है। क्यों? क्योंकि भगवान लेट आए, बहुत लेट आए, इसलिए वो नाराज हो गई और उनको उस रस्सी से बांधी। और तब भगवान बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे कारण देते हैं। क्या कारण? कार्तिकीयम जननी कृतोत्सव, मेरी माँ कार्तिक महीने में बहुत सारे उत्सव, जैसे गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन मतलब अन्नकूट बनाना, ये और अन्य, इसमें बहुत बिजी मेरे को रखी थी, इसलिए मैं समय निकाल नहीं पाया, तो मैं लेट आ गया। इस तरह से कृष्ण वर्णन कर रहे हैं श्रीमती राधा को, बहुत फ्लैटरिंग होकर, मतलब एकदम जैसे बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं फ्लैटरिंग, मक्खन लगाना, हे राधा, मक्खन लगाकर उनको बोलना, समझ गए ना। और उनके रोंगटे खड़े हुए हैं, इरेक्ट गूस बम्स ऑन हिज बॉडी, उनके रोंगटे खड़े हुए हैं। तो ऐसे उस पर मैं ध्यान करना चाहता हूँ, ऐसे कहा गया है, समझ गए ना। ये कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें टीका लिखते हैं। किसका, किसके ऊपर टीका है? श्री कृष्ण करणामृत में पर टीका लिखते हैं। यह भविष्य उत्तर पुराण में लिखा गया है। कृष्ण करणामृत, भविष्योत्तर पुराण मतलब करणामृत में लिखा गया, उस वर्ष पर टीका लिखते हैं। ये टीका है उसका, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तरह से। इसका अर्थ है कि भौतिक जगत में ये लीला
यशोदा माई ने कृष्ण को बांधा था, आध्यात्मिक जगत में कौन बांधा था? श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बांधी थी, और वो भी कैसे रस्सी से? हाँ, हिरण्य मतलब सुवर्ण रस्सी से बांधी थी। और तब जाके कृष्ण बहुत सारे कारण देते। तो ये इसलिए मतलब खास करके गौड़ीय वैष्णव जो है, जब दामोदर अष्टकम गाते हैं तो दीप जो दान करते हैं वो राधा और कृष्ण को दान करते हैं। समझ गया? खास मेन हमारा जो है वो भाव है, रसिक भाव जो है या माधुर्य भाव जो है, ये है। क्योंकि हम माधुर्य भक्त है, चैतन्य महाप्रभु हमें माधुर्य भक्ति समझा मतलब सिखाए है, जिसके लिए वो प्रकट हुए। इसलिए हम उस अष्टकम गाते समय यशोदा वात्सल्य भाव को दीप ऑफकोर्स दिखाते हैं हम, बट खास करके हमारा भाव कौन सा होना चाहिए? श्रीमती राधा और कृष्ण के प्रति भाव होना चाहिए, ये है उसका। ठीक है, इस तरह से हम दामोदर अष्टकम के सारे श्लोकों को समझे हैं। तो यहाँ पे यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत् यद अत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरोर एव मे नहीं। इसका अर्थ है कि मैं इसका वर्णन करते समय बहुत सारे गलतियां हुआ होगा, लेकिन आप सब जो है ज्ञानी है, विनम्र है, इस गलतियों को देखो मत। मैं थोड़ा मतलब विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूं कि आपके चरणों में गलतियों को मत देखो। लेकिन जो भी इस दामोदर अष्टकम में जो वर्णन किया गया है, अगर ये इसमें से कोई भी आपको बहुत पसंद आया है तो वो क्रेडिट जो जाना चाहिए गुरु, मेरे गुरुजनों को। समझ गए? तद गुरोर एव, मैं नहीं, मुझे नहीं, ये क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाना चाहिए, ऐसे में प्रार्थना करो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री दामोदर मास की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जय। हरि हरि।